गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब अच्छे होंगे और पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। अभी तक हमने अपनी जो ऑसिलेशंस की सीरीज थी उसमें क्या क्या देखा था। एक्सटी का इक्वेशन देखा, मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का इक्वेशन देखा, वेलोसिटी टाइम का इक्वेशन देखा, एक्सेलरेशन टाइम का इक्वेशन देखा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन देखा, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का देखा, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का देखा। अब हम जो एनर्जी पढ़े थे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, उसी बेस पे कुछ जो नीट में प्रीवियस ईयर्स आए हुए क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट होगी कि वो जा करके प्लेलिस्ट में देखें, और जो इसके पहले टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पे एक मेरा वीडियो है उसको देख के आएंगे तो इस टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग क्या होगी और क्लियर हो जाएगी उनको और क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। नहीं तो मैं कोशिश करूंगा क्वेश्चंस के थ्रू आपके टॉपिक्स को टच करता रहूं, ठीक है। तो देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन लिया हुआ है ये क्या है। द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम हैज काइनेटिक एनर्जी ऑफ k नॉट cos ओमेगा t cos स्क्वायर ओमेगा t। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी आर रेस्पेक्टिवली। आपको चार ऑप्शन दिए हुए थे। ये सारा जो क्वेश्चन है ना, ये बॉटल डाउन हो जाता है बेटा आपके ऑब्जर्वेशन पे। अगर आप बहुत अच्छे फॉर्म में ऑब्जर्व कर सकते हैं चीजों को ना, तो आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को। देखो, बहुत जल्दी जिसका ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट स्ट्रांग होगा ना, वो इस क्वेश्चन को बगैर पेन उठाए भी सॉल्व कर सकता है। अगर आपका ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट वीक होगा तो आप इसके सॉल्यूशन की बात तो करेंगे ही, लेकिन अगर आपका ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट स्ट्रांग है तो आप डायरेक्ट बात कर सकते हो आंसर की। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड द टोटल एनर्जी आर रेस्पेक्टिवली। देखिए, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, बस जब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कह दिया है, इसका मतलब इस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो रही होगी आपकी, जीरो। क्योंकि जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है हमारी, जीरो हो जाती है। और टोटल एनर्जी किन दो चीजों का सम होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी मिला के हमारी क्या बनती है, टोटल एनर्जी। इसमें देखिए, अगर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई है तो टोटल एनर्जी किसके बराबर आनी चाहिए आपकी, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ आप देखोगे कि यहाँ पे जो दो ऑप्शंस दिए हुए दोनों डिफरेंट है, यहाँ पे भी दोनों ऑप्शंस क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे दोनों ऑप्शंस क्या है आपके, सेम है, और यहाँ पे भी आपके दोनों ऑप्शंस क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब 100% आपका कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए था, सी ऑप्शन सही होना चाहिए था। ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन से बनने का क्वेश्चन था, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, बगैर पेन उठाए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब रही बात, अगर हम देखें कि सर आप ऐसा क्यों बोले कि जब मैक्सिमम वैल्यू होगी पोटेंशियल एनर्जी की तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, उसके लिए थोड़ा सा अगर डिटेलिंग की बात करें, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में काफी डिटेल में इन चीजों को समझाया, फिर भी समझ एक बार और कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये ग्राफ बना रहा हूं मैं आपके लिए डिस्प्लेसमेंट और एनर्जी का। इस ग्राफ के थ्रू इस चीज को थोड़ा सा और क्लियरली अंडरस्टैंड करते हैं। इस ग्राफ के थ्रू कोशिश करते हैं कि एक बार और टच करें कि ये चीजें कैसे हुई थी। देखो, मान लो ये आपका कहीं पे ये मीन पोजीशन होता है, सपोज करो कि ये हमारा क्या है, मीन पोजीशन है, ठीक है। अब मीन पोजीशन पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी कैसी आती है, मैक्सिमम आती है। इसीलिए मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कैसी आनी चाहिए, मैक्सिमम आनी चाहिए। मतलब ये जो ब्लू कलर का बना हुआ ग्राफ है ये किसको डिनोट कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी को। और मीन पोजीशन पे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है आपकी, जीरो होती है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये देखिए, ये मीन पोजीशन पे ये ब्लैक वाला ग्राफ जीरो पे, इसीलिए ये ग्राफ किसका हो रहा है आपका, पोटेंशियल एनर्जी का। देखो, जब काइनेटिक एनर्जी अपने पीक पे है, जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है। और जब पोटेंशियल एनर्जी अपनी पीक पे है, जब पोटेंशियल एनर्जी अपनी पीक पे है तो काइनेटिक एनर्जी देखो कितनी है, जीरो है। मतलब जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी। और भी अगर आपको डिटेलिंग चाहिए इसके बारे में तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी हमारी होती क्या है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ के ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, जबकि पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तभी जब x की वैल्यू मैक्सिमम होगी। देखो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब हो सकती है, ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, हाफ तो आपका कांस्टेंट है, k भी एक कांस्टेंट है,
ठीक है, स्प्रिंग फैक्टर हो गया, ये आपका कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी को मैक्सिमम होने के लिए एक्स को क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा। और एक्स मैक्सिमम कितना हो सकता है, अगर पॉजिटिव साइड डिस्प्लेसमेंट है तो ए और नेगेटिव साइड डिस्प्लेसमेंट है तो माइनस ए। मतलब जो एम्पलीट्यूड, जो आपके एक्सट्रीम्स होंगे, राइट एक्सट्रीम और लेफ्ट एक्सट्रीम पे जाके आपकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी बनेगी, मैक्सिमम। मतलब एक्स को आइदर क्या होना पड़ेगा, ए, या तो क्या होना पड़ेगा, माइनस ए। यही सिचुएशन जब मैं यहां देखूंगा कि यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होती होगी, ए पे या तो माइनस ए पे या फिर माइनस ए पे, तो काइनेटिक एनर्जी देखो, अगर मैं यहाँ ए पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा जीरो। अगर मैं यहाँ पे माइनस ए भी पुट कर दूं तो माइनस ए का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फिर से क्या हो जाएगा, जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो, जब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, मैक्सिमम। तो यही हमसे क्वेश्चन में दिया हुआ था, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जीज आर रेस्पेक्टिवली। जैसे ही वर्ड मैक्सिमम यूज कर दिया तो हमको क्या पता था कि जब भी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी तब काइनेटिक एनर्जी को कितना होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। उस केस में टोटल एनर्जी किसके बराबर आएगी, पोटेंशियल एनर्जी के। मतलब पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी जो होनी चाहिए थी वो कैसी होनी चाहिए थी, सेम। सिर्फ एक इक्वेशन था जो इस चीज को सेटिस्फाई करता था, इसीलिए हमारा आंसर क्या होना चाहिए था इसका, सी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स पे जितना ज्यादा वर्क करते रहोगे, अपने जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहोगे ना, उतने इजीली, मैं कह रहा हूं ना, नीट में ऐसे क्वेश्चंस आते ही नहीं जिसमें हमको मेहनत करना पड़े, बगैर पेन उठाए क्वेश्चंस बनते हैं यार नीट के तो। ठीक है, हाँ, अगर हम जेईई एडवांस की बात करें तो इन टॉपिक्स में से कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत अच्छे लेवल के होते हैं, लेकिन हम नीट की अगर बात करें तो पेन उठाना पड़ जाए तो फिर गलत बात है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द पार्टिकल इज हाफ वे टू इट्स एंड पॉइंट इज। तो देखिए, इसका अगर आंसर लिखने की बात हो तो फिर से वही ऑब्जर्वेशन पे सारी चीजें आ जाती हैं। पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला मेरे को पता है, कितना होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। मेरे को क्या बोल रहा है, हाफ वे ऑफ इट्स एंड पॉइंट। एंड पॉइंट मतलब क्या होगा, एम्पलीट्यूड ए। हाफ वे ऑफ ए मतलब एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है मेरे को, a/2 दी हुई है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ हाफ के इंटू a/2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर बाई 4। 1/4 को मैं साइड ले लेता हूं तो कितना हो जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर। हाफ के ए स्क्वायर को मैं क्या बोलता हूं, टोटल एनर्जी, जिसको कि मैं ई से डिनोट कर सकता हूं। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 टाइम्स ऑफ ई। तो मैं डायरेक्टली टिक कर सकता हूं, इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी, जो कि है 1/4 टाइम्स ऑफ ई। अब अगर कॉन्सेप्ट पे चले, अगर इस चीज से कुछ सीखना हो, इस क्वेश्चन से कुछ सीखना हो, उस चीजों की बात की जाए तो क्या देखने लायक है। बोल रहा है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम व्हेन द पार्टिकल इज हाफ वे टू इट्स एंड पॉइंट। मतलब देखो, पहले तो एग्जांपल ले लेते हैं एक लीनियर एसएचएम का। मान लो ये है इसकी मीन पोजीशन, ये है मीन पोजीशन, ठीक है, टू इट्स एंड पॉइंट। एंड पॉइंट मतलब जहां तक मैक्सिमम ये डिस्प्लेस हो सकता है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होती है, इसी को हम किससे डिनोट करते हैं, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। इसी को क्या कहा जाता है बच्चे, एम्पलीट्यूड। तो ये देखो क्या हो जाएगा, तुम्हारा एम्पलीट्यूड हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम व्हेन द पार्टिकल इज हाफ वे टू इट्स एंड पॉइंट। मतलब पार्टिकल कहां पर है, कहीं हाफ वे है एंड पॉइंट से। और हम डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, कभी भी मीन पोजीशन से डिस्टेंस मेजर की जाती है। तो अगर ये हाफ वे पे है, मतलब ये डिस्टेंस कितनी होगी बच्चे, अगर ये टोटल डिस्टेंस a है तो हाफ वे पे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, a/2। अब जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हाफ के और x मतलब डिस्प्लेसमेंट। अभी पार्टिकल की पोजीशन क्या है, अभी पार्टिकल की पोजीशन क्या है, तो पोजीशन क्या है पार्टिकल की, वो a/2 डिस्टेंस दूर है मीन पोजीशन से। और ये x कहां से मेजर होता है, मीन पोजीशन से ही मेजर होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, a/2, और करना क्या है, इसका स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर बाई 4। सारे ऑप्शंस आपको टोटल एनर्जी के टर्म्स में दिए हुए थे, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, 1/4 का फैक्टर कॉमन ले लेते हैं। तो फिर क्या बच जाएगा हमारे पास, हाफ के ए स्क्वायर। और ये हाफ के ए स्क्वायर कुछ नहीं है बल्कि क्या है, टोटल एनर्जी। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस एनर्जी में आते रहते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। ये 2003 या 4 में आया हुआ नीट का क्वेश्चन था।
तो आप देख रहे होंगे ना कितना इजीली सॉल्व हो जाता है। मैं आपको और जितने भी क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं इस टॉपिक्स में आज पूरे करा देता हूं आपको, और आप खुद देखोगे कि कितना इजी होता है पिक करना इन क्वेश्चंस को, अगर एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप चीजों को ढंग से समझ पा रहे हो तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस ये थर्ड क्वेश्चन लिया, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पोजीशन फॉर ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज। ठीक है, पहले तो ग्राफ। अब देखो मेरे को इसका आंसर लिखना हो तो ऑब्जर्व, वही मैं जितना तीनों क्वेश्चन में आपको बोल रहा हूं कि ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट अगर किसी का बहुत अच्छा होगा तो डायरेक्ट आंसर टिक करेगा। देखिए मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहां होती है, जब आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, मतलब कहां पर होगा, प्लस माइनस ए पे डिस्प्लेसमेंट होगा। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहां पर होती है, आपकी मीन पोजीशन पे होती है। तो दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, जहां पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मिली आपको एज पे और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिली मीन पोजीशन पे, और मीन पोजीशन से एज के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, ए। तो या तो पॉजिटिव साइड हो या तो नेगेटिव साइड हो, तो इसका सीधा सीधा आंसर मैं क्या टिक कर सकता हूं, सी। लेकिन अगर आपको इतना नहीं कनेक्ट हो पाता तो देखिए कंसेप्ट क्या है इसके पीछे का। कंसेप्ट ये है कि पहले तो ये रहा आपका ग्राफ जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में भी समझाया था। एक आप ये बनाइए और एक ये बनाइए। ठीक है, ये हो गई आपकी कौन सी, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे थोड़ा डिटेल में लेते हैं इस क्वेश्चन को, काफी चीजें क्लियर होंगी आपको। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी कैसी होती है आपकी, वेलोसिटी होती है आपकी मैक्सिमम। मीन पोजीशन पे अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है मतलब हाफ mv स्क्वायर वाला टर्म भी क्या होना चाहिए आपका, हाफ mv स्क्वायर वाला टर्म भी क्या होना चाहिए आपका, मैक्सिमम। और ये हाफ mv स्क्वायर है क्या, काइनेटिक एनर्जी। मतलब मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम, जो कि यहां दिख रही है। अगर मीन पोजीशन पे आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो एक्सट्रीम्स पे आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि एक्सट्रीम्स पे वेलोसिटी कितनी होती है हमारी, जीरो होती है। ठीक है, जिस जगह पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है उस जगह पे आप देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है हमारी, जीरो होती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है आपकी, हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। और मीन पोजीशन पे एक्स की वैल्यू जीरो, मतलब टोटल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कितनी आ जाती है आपकी, जीरो। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे मिलेगी आपको, इन दो एजेस पे मिलेगी। और वो क्यों मिलेगी, क्योंकि आप यहाँ पे क्या पुट करोगे, हाफ के ए का स्क्वायर या तो हाफ के माइनस ए का स्क्वायर, दोनों ही केसेस में आपको क्या मिलने वाला है, हाफ के ए स्क्वायर। और यहां भी क्या मिल जाएगा आपको, हाफ के ए स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो आप देखो ये, अब मैं अगर इसको एक लीनियर एसएचएम के एग्जांपल पे लूं तो ये है आपका मीन पोजीशन, ये है आपके एंड पॉइंट्स या एक्सट्रीम्स, यहां से यहां तक की डिस्टेंस होती है आपको ए, जिसको भी कहा जाता है एम्पलीट्यूड। तो मीन पोजीशन पे क्या मैक्सिमम है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, और यहाँ पे कौन मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। यहाँ पे भी कौन मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। तो आप देखिए ना, मीन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम के बीच में यहाँ पे भी कितना गैप है आपका, माइनस ए का गैप है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, ए, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, माइनस ए। तो इस हिसाब से आंसर आप क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए। ठीक है, अगर और डिटेल में समझना है इन चीज़ों को, और डिटेल में समझना है कि वेलोसिटी यहाँ पर मैक्सिमम क्यों होती है और यहाँ पर जीरो क्यों होती है, तो हमको देखना पड़ेगा वेलोसिटी होती कितनी है। तो हमको पता है वेलोसिटी कितनी होती है, प्लस माइनस ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मीन पोजीशन पे जब आप देखोगे तो x की वैल्यू मीन पोजीशन पे कितनी होती है, ये होती है जीरो। तो इस केस में v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ओमेगा a, और यही क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। क्योंकि देखो a में से कुछ वैल्यू माइनस हो रही है, तो मिनिमम कितनी वैल्यू a में से माइनस हो सकती है, जीरो। तो हमने x मीन पे निकाल लिया, तो x की वैल्यू जैसे ही जीरो हुई, ये ओवरऑल वैल्यू कैसी हो गई, मैक्सिमम। तो वेलोसिटी हमारी कैसी हो गई, मैक्सिमम हो गई। तो इस पोजीशन पे जो हमको वेलोसिटी मिलती है मीन पोजीशन पे, वो कैसी मिलती है, मैक्सिमम। सर एजेस पे वेलोसिटी जीरो क्यों आती है, तो देख लो इसी पे, v इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर में जब आप चेक करोगे तो v इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा। अब देखो अगर आप राइट एक्सट्रीम पे हो तो x की जगह क्या पुट करोगे, a, तो a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, जीरो। अगर आप लेफ्ट एक्सट्रीम पे यही बात करते तो v इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस ऑफ x की जगह लिखते माइनस a का होल स्क्वायर, और फिर ये कितना हो जाता, जीरो। इसका यही मतलब समझ में आया कि एक्सट्रीम्स पे वेलोसिटी कितनी आनी है आपकी, जीरो, और मिड पॉइंट पे वेलोसिटी या फिर जो मीन पोजीशन है उस पे वेलोसिटी कितनी आनी है आपकी, मैक्सिमम। इसीलिए इस पॉइंट पे
काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, मैक्सिमम, और जहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है वहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0। तो इन दोनों पोजीशंस के बीच का गैप कितना है, ए का इस साइड और माइनस ए का इस साइड, इसलिए आंसर क्या बना आपका प्लस माइनस ए। ठीक है, फर्दर क्वेश्चंस में अगर कोई और कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं आपको कॉन्सेप्ट्स के थ्रू अभी ये चैप्टर डील कर रहा हूं। पूरी एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको सिर्फ किससे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्वेश्चंस के थ्रू। अगर आपको डिटेल्ड इसके बारे में देखना हो तो मेरे प्रीवियस लेक्चर को देख के आइएगा, वहां मैंने डिटेल्ड ये सारी चीजें डिराइव करके दिखाई है आप लोगों को कि कैसे आती हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए आप, ये भी नीट का ही है। अ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ फोर्स कांस्टेंट 2 × 10⁶ न्यूटन मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ 0.01 मीटर हैज टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ 160 जूल। इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज 160 जूल, पोटेंशियल एनर्जी इज 0, पोटेंशियल एनर्जी इज 100 जूल, पोटेंशियल एनर्जी इज 120 जूल। तो देखो यार सिंपल सा क्वेश्चन है, हमको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। अब तक शायद आप लोगों को याद हो गया हो कि पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होती है। तो देखो ये हो गया हाफ, के की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 2 × 10⁶ इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स कितना दिया हुआ है, 0.01 मीटर, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1 × 10⁻² का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया तो ये हो जाएगा 10⁶ इंटू 10⁻⁻4। तो ये कितना हो जाएगा 10⁻², जो कि कितना हो जाएगा आपका 100 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई हमारी, 100 जूल। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हमसे काइनेटिक एनर्जी पूछ ले, क्वेश्चन में नहीं पूछा है, ये देखिए आंसर सॉल्व हो गया है क्वेश्चन, हमारा ऑप्शन क्या आया है, इसका भी सी आया हुआ है। अगर हमसे काइनेटिक एनर्जी पूछ लेता तो हम क्या करते, टोटल एनर्जी हमको कितनी दी हुई है 160 जूल, पोटेंशियल एनर्जी हमने कितनी निकाली है आपकी 100 जूल। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, तो 60 जूल की आपकी क्या आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, जो कि आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछा है। क्वेश्चन में ये क्वेश्चन में नीट का लिया हुआ है, क्या कह रहा है, अ बॉडी एग्जीक्यूट्स एसएचएम विद एन एम्पलीट्यूड ए, एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज द पोटेंशियल ऑफ द बॉडी 1/4 ऑफ इट्स टोटल एनर्जी। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो हमारा जो टोटल एनर्जी होता है वो किसके बराबर होता है बच्चे, हाफ के ए स्क्वायर के, और पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर के। क्या बोल रहा है, वो पोजीशन निकालो जहां पर पोटेंशियल एनर्जी 1/4 हो जाए किसका, टोटल एनर्जी का। अ बॉडी एग्जीक्यूट्स एसएचएम विद एम्पलीट्यूड ए, ठीक है। तो जो टोटल एनर्जी का 1/4 मतलब हमको एक ऐसी पोजीशन निकालनी है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो जाए, 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी हो जाए। ठीक है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है हमारी, हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स ऑफ हाफ के ए स्क्वायर। तो देखो यहां से जो हाफ के है और यहाँ का जो हाफ के है ये क्या हो जाना चाहिए आपका, कैंसल आउट हो जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमको क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर बाई 4। तो x इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमको, a/2, या फिर क्या मिल जाएगा आपका प्लस माइनस a/2। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, या तो प्लस a/2 हो जाए या तो माइनस a/2 हो जाए। दो डिस्प्लेसमेंट क्यों आ रही हैं, दो पोजीशंस क्यों आ रही हैं, क्योंकि एक बार आपको पोटेंशियल एनर्जी ये है आपका टोटल a, अगर ये एंड पॉइंट्स है तो ये हो जाएगा आपका a, और इधर क्या हो जाएगा माइनस ए। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो एक बार कहां पर है पोटेंशियल एनर्जी, एक 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी यहाँ पे माइनस a/2 पे, और एक बार ये वैल्यू कहाँ मिलेगी आपको, प्लस a/2 पे। इसलिए दो आंसर्स आ रहे थे, आपके पास कौन सा दिया था, प्लस a/2, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आपके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि है आपका क्या, a/2। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद फिर वाइंड अप करेंगे इस सेशन को। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है हमको, द एंगुलर वेलोसिटी एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम इज ओमेगा एंड ए रेस्पेक्टिवली एट डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम मीन पोजीशन, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज t एंड पोटेंशियल एनर्जी इज v, देन द रेशियो ऑफ t to v इज। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या दे रखी है हमको, t, और पोटेंशियल एनर्जी क्या बोल दिया है हमारे लिए, v, और हमसे t to v का क्या पूछ लिया है, रेशियो। तो देखते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी होती कितनी है आपकी, हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। के की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, हमको पता है कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, के बाई एम। तो के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एम। इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, तो हाफ
एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी मेरी कितनी हो जाएगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब रेशो लेना है तो रेशो ले लीजिए आप, काइनेटिक अपॉन पोटेंशियल का आपको रेशो लेना है तो कितना हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये टर्म कट जाएगा और हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी। और क्या कर सकते थे यार, इस फॉर्म में भी लिखने का जरूरत नहीं था, काइनेटिक एनर्जी को आप सीधा लिख सकते थे क्या, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। ये वाला टर्म कट जाते तो भी यहाँ से क्या जाता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या होता, सी होता। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप मेरा एक बार प्रीवियस लेक्चर में बोल रहा हूँ आप देख के आओ, ताकि आपको ये टॉपिक की जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो अच्छी हो जाए, और उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस को एक बार खुद से अटेम्प्ट करिएगा। ठीक, अब इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे इन टॉपिक्स में, तब तक के लिए थैंक यू।